चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें ये बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। किसी भी इंटीजर m के लिए आप कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5। आपको पता है कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोला जाता है, या उसी को काउंटिंग नंबर बोला जाता है। तो इसमें देखिए, आपको हमने सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले पकड़ेंगे डिवाइजर को। किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले पकड़ेंगे डिवाइजर को। तो डिवाइजर क्या है? 3। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि आप किसी भी नंबर को 3 से अगर यहाँ डिवाइड कराएंगे, जीवन भर बैठकर डिवाइड कराते रहेंगे। जैसे मान लीजिए 15 को 3 से कराया, 15 को 3 से कराया तो 3 × 5 = 15, 0। मान लीजिए आपके पास 16 है, 3 से कराया, रिमाइंडर 1 आया। फिर मान लीजिए आपके पास 17 है, रिमाइंडर 2 आएगा। मान लीजिए आपके पास 18 है, रिमाइंडर फिर 0 आ गया। आप ऐसे कितने भी नंबर लेके डिवाइड कराते रहिए, तो हर कंडीशन में या तो आपका जो रिमाइंडर आएगा 3 से डिवाइड कराने पे, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप नंबर ये बनाएंगे कि मान लीजिए वो नंबर आपका n है, आप उसको 3 से डिवाइड करा रहे हो। आप उसको क्या करा रहे हैं? 3 से डिवाइड करा रहे हैं। तो उसका कोशेंट मान लीजिए q है, और रिमाइंडर रिमाइंडर क्या मानेंगे? उसका रिमाइंडर r है। तो यहाँ पर n = 3q + r होगा। अब r की वैल्यू यहाँ पर क्या है? या तो 0, या तो 1, या तो 2। बारी बारी से पुट करिए। तो यहाँ पर आप जब r की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे, यहाँ पर जब आप r की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे तो 3q + 0, इसको आप बोल सकते हैं 3q। दूसरा आपका बनेगा 3q + 1। तीसरा आपका बनेगा 3q + 2। अब यहाँ पर लेते हैं केस 1। केस 1 क्या है? 3q। अब 3q है, n = 3q। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 9q²। इसको और तोड़ते हैं तो लिखेंगे 3 × 3q²। अब इसको हम लेट कर लेंगे। लेट मतलब अपने मन से हमने मान लिया कि 3q² = m है। इसको इसलिए माना क्योंकि हम q की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। हम मान लो q की वैल्यू 1 ले लिए तो 3 × 1 = 3। मान लो 2 ले लिए तो 2², 2 × 2 = 4, और 3 × 12 हो जाएगा। तो मतलब जो m की वैल्यू आ रही है, कोई एक नंबर आ जा रहा है। हम q की वैल्यू कुछ भी इसमें पुट करेंगे तो कोई एक नंबर आ जाएगा, तो उस एक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं m से। तो हमने जब लेट किया कि 3q² = m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3m। एक फॉर्म आपकी ये आ गई जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए आपका केस 2 है। आपका केस 2 है, दूसरा वाला केस है n = 3q + 1। अब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का जो होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा a² + b² + 2ab। आएगा कि नहीं आएगा? इसको आप a मान लेंगे और a आपका क्या है? b। अब फार्मूले पर रख दीजिए। जब आप फार्मूले पर रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 3q² + 1² + a² + b² + 2ab। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9q² + 1 + 6q। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9q² + 6q + 1। अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 3q। तो 3q कॉमन लिए तो 3q + 2 इतना आपका बच गया, और +1।
अब आप देखिए, अब इसको आप q इंटू 3q प्लस 2 को क्या लेट करेंगे कि ये आपका यम है। क्यों? चूँकि आप जितना हमने गोला या सर्कल किया हुआ है, जो जितना हमने सर्कल किया हुआ है, इसमें आप q की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए। मान लिया हमने q इंटू 3q प्लस 2 में q की वैल्यू 1 पुट कर ली, तो 1 इंटू मतलब 5 कोई एक नंबर आई है जिसको हमने क्या मान लिया है, यम मान लिया है। आप q की वैल्यू इसमें 2 पुट कर लेंगे तो वो भी कोई एक नंबर आएगा जिसको हमने क्या मान लिया है, यम मान लिया है। तो हमने जब लेट किया इसको तो ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको दिखाना था। अब इसमें हम केस 3 लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, केस 3। तो आपका केस 3 जो है वो क्या है, n इक्वल टू 3q प्लस 2। ये भी दिखाना है कि 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो उसी फार्मूले पर फिर रखेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। जो इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसमें आप ये देखिए, इस जो आपका 4 है इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ से आप कॉमन के ले सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3। तो जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे 3 तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। आप 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम कितना लेट कर लेंगे, यम। चूँकि आप q की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, मान ली हमने q की वैल्यू 1 पुट कर लिया, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8। तो 8 को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, चूँकि आके कोई एक नंबर आ गया तो 8 को हम किसके रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको मान लेंगे यम। तो ये आपका हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म का नंबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी। हम उसको यम एक नंबर से इसलिए रिप्लेस कर दे रहे हैं चूँकि हमको पता है कि q कोई भी इंटीजर है, मतलब q की वैल्यू आप चाहे 1 ले लीजिए, आप चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वो जब उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमेशा कोई एक नंबर आएगा। हम उसी एक नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यम से। इसलिए हम बार बार एलिट कर रहे हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 4q, इसमें 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या मानेंगे, यम मानेंगे। आप चाहे स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो, चाहे क्यूब वाला क्वेश्चन हो, चाहे पावर 1 वाला क्वेश्चन हो, चाहे ऑड नंबर प्रूव करना चाहे ऑड पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना हो, चाहे इवन पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना हो, आपको कुछ भी प्रूव करना हो तो सबसे पहले आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख लीजिए नंबर्स को। उसके बाद जो बोला है वो कर दीजिए। आपको इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में बार बार लिख लीजिए। जो क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड है उसी के लिए। तो ये इतना कर लेंगे तो आपकी कोई भी कंडीशन दिया रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी बात समझ लीजिए। अब इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये बोला है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये बताइए कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करेंगे, पावर 3 करेंगे, तो उसका फॉर्म हमेशा ही या तो 9m होगा, या तो 9m प्लस 1 होगा, या तो 9m प्लस 8 होगा। मतलब दुनिया में भी कोई नंबर अगर ऐसा होगा और उसका क्यूब करेंगे तो हमेशा इसी फॉर्म का आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका फॉर्म ही यही होगा। तो आप इसमें देखिए, इसमें आपसे बोल रहा है कि उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8।
तो आपको पता है कि इसका डिवाइजर क्या है, इसका डिवाइजर 9 और नंबर मान लीजिए n है, क्वोशिएंट q है, रिमाइंडर r है। तो आपको पता है कि यदि आप किसी भी नंबर को जीवन भर बैठकर 9 से भाग देते रहिए तो उसका रिमाइंडर 8 तक आएगा, या तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, या तो 9 से भाग करेंगे किसी नंबर को उसका रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 9 से डिवाइड कराएंगे किसी नंबर को उसका रिमाइंडर 2 आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आएगा, या तो रिमाइंडर 4 आएगा, या तो रिमाइंडर 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, और रिमाइंडर आपका कभी भी 9 नहीं आ सकता है। यदि आप 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड कराएंगे तो उसका रिमाइंडर कभी भी 9 नहीं आ सकता है। यदि आपका रिमाइंडर 9 आ रहा है तो आपको इसका मतलब भाग देना नहीं आता है। सबसे पहले आप भाग देना सीखिए, तब आगे बढ़िए। अगर हम इसका डिवीजन 9 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा बहुत लेंदी होगा। क्यों, वो भी देख लीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ से n इज इक्वल टू मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा, n इक्वल टू 9q प्लस r। तो आपको ये पता है कि आप किसी भी नंबर को यदि 9 से डिवाइड कराएंगे तो जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी है या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7, या तो 8। मतलब इसको अगर जहाँ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो r की वैल्यू या तो 0 सकती है या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा ही 9 से छोटी होगी। इसको हमने भाषा को ख़त्म ही कर दिया, मैथमेटिकली सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भाषा को ख़त्म कर दिया। तो आप इसमें बारी बारी से यानी r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पहला नंबर जो मिलेगा यानी इक्वल टू 9q प्लस r की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं 9q। ऐसे n इज इक्वल टू 9q प्लस रिमाइंडर 1, तो 9q प्लस 1। ऐसे आगे करते जाइए, फिर क्या बनेगा, r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 9q प्लस 2। ऐसे r की वैल्यू 3 पुट करिए तो 9q प्लस 3। ऐसे डॉट डॉट होते होते तो लास्ट में 9q प्लस आपका 8 आएगा। अब 8 से ज़्यादा रिमाइंडर कभी नहीं आया। किसी भी नंबर को आप डिवाइड 9 से कराएंगे तो मैक्सिमम आपका जो रिमाइंडर आ सकता है वो आपका 8 ही आ सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 9q का होल क्यूब करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर लेट करेंगे कितना, मान लो m है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा 9m की फॉर्म में आ जाएगा। 9q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो मतलब कि आप ये देख पा रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन लेंदी होती चली जाएगी। चूँकि हमको ऐसा नंबर मानना है, अगर इसको हम ना करना चाहें, इस नंबर को 9 के फॉर्म में ना लेना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, हम ऐसा कोई डिवाइजर या ऐसा कोई नंबर अपने मन से मान सकते हैं जिसमें कि आपको 9 कॉमन मिल ही जाए, आपको 9 कॉमन मिल जाए, तो हमको ऐसे मानना है। तो इसमें आप देखिए चूंकि क्यूब भी कराना है, चूंकि क्या कराना है, क्यूब भी कराना है। तो अगर हम उस नंबर को 3 मान लें, 3 कि 9 के स्थान पे हम उसको 3 से डिवाइड करा रहे हैं, तो जब आप 9 के स्थान पर 3 से डिवाइड कराएंगे तब भी आपको 9 आराम से कॉमन मिल जाएगा। कोई नंबर n है, क्वोशिएंट q है, इसका रिमाइंडर r, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस r होगा। आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू 3q प्लस r, मतलब कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पर यदि आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 से, तो जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी होगी या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन छोटा हो गया, क्वेश्चन भी छोटा हो गया और आपका काम भी हो जा रहा है। इसीलिए 3 मानना बहुत आसान काम है कि जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए।
थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अब आप नंबर बनाइए। आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आप किसी भी नंबर को जब 3 से डिवाइड कराएंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10,000, 20,000, 30,000, किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करा लीजिए, तो हमेशा आपका रिमाइंडर हमेशा ही या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। 3 आपका रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। आपका रिमाइंडर 3 कभी आ ही नहीं सकता है। और 3 रिमाइंडर आएंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करिए। पहला आपका नंबर बनेगा 3Q। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो 3Q। फिर उसके बाद दूसरा 3Q + 1, आर की वैल्यू 1 पुट कर दिए। फिर तीसरा 3Q + 2, 3Q + 3 बना सकते हैं। आर की वैल्यू 3 कभी नहीं आता। मतलब कि यदि आप किसी भी नंबर को 3 से बैठ कर जीवन भर डिवाइड कराते रहिए बारी बारी से, या वैसे भी डिवाइड कराते रहिए 3 से, तो आपका रिमाइंडर कभी 3 आ ही नहीं सकता है। या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसमें आपको अब की बार क्या कराना है, क्यूब कराना है। तो यहाँ पर देखते हैं केस फर्स्ट, पहली केस। तो आपकी पहली केस क्या है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली केस क्या है, 3Q। तो n = 3Q। तो n की पावर 3 करेंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, चूँकि ये n की वैल्यू है। तो 3 का क्यूब करेंगे 27 क्यूब। अब आपको देखिए यहाँ से 9 मिल जा रहा है, तो 27 के ले सकते हैं 9 × 3 क्यूब, चूँकि हमको यही दिखाना ना कि 9 के फॉर्म में होता है। इसको हम लेट कर लेंगे। लेट हमने अपने मन से मान लिया 3Q³ = m। अब चूंकि आपको ये पता है कि इसमें आप Q की वैल्यू चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, कुछ भी रखिए। मान लीजिए हमने Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 1, तो हो जाएगा 3 × 1 का क्यूब मतलब 3। ये आपका नंबर आ गया। इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया m से, इसको हमने m बोल दिया। या आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, इसमें आप पुट कर लीजिए कि Q की वैल्यू 2 मान लीजिए अपने मन से। तो करेंगे 3 × 2 की क्यूब, तो 2 क्यूब आपकी होती 8, 8 × 24। अब हमने 24 को यहाँ मान लिया, तो इसीलिए हम इसको बार बार इतना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर काम किए इसको, अच्छा यहाँ पे लेट हमने 3Q की क्यूब जो है इसको हमने क्या किया, m लेट कर लिया है। तो इसे आप पुट कर लीजिए। तो जब इसे तो इसकी वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 9m की फॉर्म का हो जाएगा। किसकी फॉर्म का हो जाएगा, 9m की फॉर्म का हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी में जो आपका केस नंबर 2 उसको प्रूव करना है। केस दूसरा, तो दूसरा केस क्या है, n = 3Q + 1। अब इसका करेंगे क्यूब, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि उसी की वैल्यू है वो, वही दोनों एक के हैं, दो नहीं है, दोनों एक ही है। और यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला आपका बन रहा है a + b का होल क्यूब। तो आपका जो a + b का होल क्यूब फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। यही आपका फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू इसको पुट करेंगे, तो a आपका क्या है, a आपका क्या है, b। तो a³ मतलब 3Q का क्यूब + b³ मतलब a का क्यूब + 3 × a², 3Q² × 1 + 3 × a × b², एक का स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसको अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 9 = 27, 27Q³ + 1 + 3 × 9 दूनी, सॉरी 3 × 9 = 27Q² + 3 × 9 आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। हमको क्या दिखाना है, तो ये 27Q³ + 1
एक क्यूब मतलब 1 प्लस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, आपका इतना हो गया। अब आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए जिससे अच्छे से दिखने लगे। इसका मतलब इस 1 को आप लास्ट में भेज दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1। अब इसमें आप देखिए आपको आराम से 9 कॉमन मिल सकता है, जिसको आपकी सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पर आपने 9 कॉमन लिया, 9 3 27 क्यू क्यूब, 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब हमने ये लेट कर लिया कि इतना क्या है यम, चूँकि आपको पता है कि क्यू की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी पुट कर लीजिए, मान लीजिए वैल्यू 1 पुट की है तो कोई एक नंबर बनेगी, उस नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, यम से। लेट इसका मतलब हमने अपने मन से मान लिया है कि 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, यम है। हम इसको एक नंबर में यम में इसलिए मान पा रहे हैं क्योंकि आप क्यू की वैल्यू इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, यम मान लिया। तो इसको आप यम की वैल्यू पुट करेंगे 9m प्लस 1। ये भी आपका प्रूव हो चुका है कि इसकी फॉर्म का होता है, 9m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, किस फॉर्म का होता है, और तीसरा आपको बोलता है 9m प्लस 8 की फॉर्म का होता है। आपकी केस नंबर 3 क्या था, केस नंबर 3 आपका क्या था, केस 3 आपका था 3q प्लस 2 यानी इज इक्वल टू, तो इसका करेंगे क्यूब, चूंकि क्वेश्चन बोला गया क्यूब करना है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर वही फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो a आपका है a, ये आपका है b, तो 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर 3q स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए मतलब 3q और b मतलब 2 का स्क्वायर। इतना हो गया। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 3 त्रिका 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 क्यू स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 27 दूना 54 होगा यार 54, ये आपको होगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये आपको होगा 3 त्रिका 9, इसको 2 की पावर मतलब 4, 4 3 12, 3 36 क्यों, 36 क्यों। थोड़ा अच्छे से कर लीजिए इसको, 8 को लास्ट में भेज दीजिए, जिसको आप लिखेंगे 27 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें आपको बहुत आराम से 9 कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉमन ले लिए तो 9 3 27 क्यू क्यूब, 9 6 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 36 प्लस 8। अब इसको आप आराम से यम लेट कर सकते हैं, लेट 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू यम। इसको हम एक नंबर में, इसलिए हम यही चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ जिसको आप समझ जाइए, इसको हम एक नंबर यम में इसलिए रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर क्यू की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, 10 20 50 25 15 20 कुछ भी रख लीजिए, हमेशा कोई एक नंबर आएगा और उस एक नंबर को हम ए मान ले रहे हैं कि वो क्या है, यम है, तो इसलिए हम वैल्यू पुट कर पा रहे हैं। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 9m प्लस 8। तो आपकी तीनों कंडीशन प्रूव हो चुकी हैं कि कोई भी पॉजिटिव
इंटीजर होगा तो अगर उसकी क्यूब करेंगे तो उसे क्यूब करेंगे तो वो जो n क्यूब होगा वो हमेशा ही या तो उसकी फॉर्म क्या होगी, हमने पहले क्या बताया था 9m की फॉर्म होगी, या तो 9m प्लस 1 की फॉर्म होगी, या तो 9m प्लस 8 की फॉर्म होगी। ये हमने क्वेश्चन आपको बताया था। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है, एक्सरसाइज 1.1 द एंड हो चुका है, द एंड हो चुका है, द एंड हो चुका है। और हम अब जो आपके टॉपिक में है एक्सरसाइज 1.2 जो कि बेस्ड है आपका अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि अर्थमेटिक की जड़ है, अर्थमेटिक की जान है। तो हम पहले उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। उसको आप जानते होंगे क्योंकि आप छोटी क्लासों में इसको पढ़े होंगे, जिसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसका रीजन समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या होता है। और उस पर बेस आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आपको HCF LCM ये सब निकालना रहेगा। तो उसके बारे में जो चर्चा है या उसको हम सॉल्व करेंगे, उसका रीजन समझेंगे। जो आपके मन में उस टॉपिक के प्रति उलझन होगी उसको हम सुलझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। और जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आपके पास एक माध्यम है कमेंट्स का, आप उस चीज़ का कमेंट करिए कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उस क्वेश्चन को आपको किसी ना किसी वीडियो में, अगले वीडियो में, उसकी अगले वीडियो में जब भी मौका मिलेगा तो उसको हम आराम से सॉल्व करा लेंगे। और आपका जाने रहे कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, इतनी आसान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस आपको समझना है और जो ना समझ में आए उसको आपको पूछना है। जितना आपको उलझन होगी, जितना आप उलझेंगे उतना ही ज़्यादा आप सुलझेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे और उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।